अयोध्या में पहुँचे दूत। अयोध्या का नाम लिख दिया गोस्वामी जी ने, रामपुर। ये बोले पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोकी। क्योंकि उनके नगर की कन्या आने वाली है, तो देखा कि ये नगर कैसा है भाई, हमारे जोड़ का है कि नहीं। तो हर्षे 20 था, 19 नहीं रहा होगा, इसीलिए हर्षे नगर बिलोकी सुहावन भूप द्वार। खबर जनाई कि भगवान राम के भेजे हुए दूत आए हैं। महाराज ने तुरंत ही बुला लिया उनको, प्रणाम करके जब उन्होंने पाती सौंपी है, महाराज ने देखा भगवान के हाथ की लिखी चिट्ठी है, राम लखन पुर कर वर चिट्ठी। तो बस वो तो उन्होंने छाती से लगा लिया, रही गए कहत न खाटी मीठी। अरे धीरज से दूत ने बताया था ऐसा ऐसा हुआ कुछ, जब चिट्ठी पढ़ी देखा कि वहाँ भी ऐसा ही लिखा है, पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची हरसी सभा। तो पहली बार इतने दिनों के बाद सभा में भगवान का समाचार आया था, और न केवल समाचार बल्कि उनकी खुद की लिखी हुई चिट्ठी बाँची गई थी। तो हर्षी सभा बात सुनी सांची, भरत जी को सुधि मिली, दौड़ते हुए पधारे शत्रुघ्न जी के साथ। बोले क्या हुआ, हमारे भैया कुशल से तो हैं। उनको चिट्ठी दी महाराज दशरथ ने, उन्होंने पढ़ा, प्रणाम किया। सुनि पाती पुल के दो भ्राता। सारे लोगों को ये आपस का प्रेम देख करके बहुत आनंद होता है। पूछते हैं भरत जी कि आपने पहचाना उनको, एक सांवले रंग के हैं, एक गोरे रंग के हैं, और विश्वामित्र जी के साथ साथ रहते हैं, तो आपने सच में पहचाना क्या, देखा, आपको ये भाग्य मिला कि भगवान को आपने देखा। महाराज बड़े निकट बुला के पूछते हैं, मुझे सच सच बताओ कि विदेह ने कैसे पहचाना उनको। कहो विदेह कवन विधि जाने। मैंने सुना है बड़े जानकार हैं तुम्हारे राजा, विदेह कहे जाते हैं, ज्ञानी कहे जाते हैं, तो उन्होंने किस प्रमाण से जाना होगा। वेदांती लोगों का कान खड़ा हो गया होगा। हाँ, आखिर विदेह को पॉइंट आउट किया जा रहा है। कहो विदेह, अब मन है ना, हम लोगों का माइंड सेट वैसा हो गया, वो देखे बिना मन नहीं मानता। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। मुस्कुराए, बोले महाराज आपके जो लड़के हैं ना, उनको जानने के लिए कोई परिचय देने वाला प्रमाण नहीं चाहिए। यही लिखा है, दोनों बातें हैं उसमें। छिपा छिपा की बात कही जाती है और उसमें मधुरता भी होती है। बोलते हैं पहले तो मैं आपको धन्य धन्य कहता हूं कि आपके ऐसे लड़के हुए। वो कौन है, बोले इस विश्व के गहने हैं वो, ये विश्व का अलंकार प्रभु राम ही है, उन्हीं की वजह से विश्व में शोभा है। विश्व विभूषण दो, पूछन जोग न तने तुम्हारे। पुरुष सिंह, देखने में पुरुष सिंह लगते हैं, तीनों लोक में उजियारे रहते हैं। चाहे तो तीनों अवस्था कह लो, चाहे तो तीनों लोक कह लो, स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन, चंद्रमा मलिन लगते हैं, सूरज फीका लगता है, शीतल लागे।
माने किसी की महिमा उनके आगे महिमा रहती नहीं। तिन्हकह कहिए नाथ किमि चिन्हे, हे नाथ आपने कहा उसको आपने कैसे पहचाना। अब ये वेदांत का दृष्टांत है। देखिए रवि की दीप कर लीन है। स्वयं प्रकाश सूर्य को देखने के लिए क्या किसी दीपक की जरूरत है? जो प्रकाशहीन वस्तु है उसको देखने के लिए जरूर दीपक की जरूरत है, प्रमाणों की जरूरत है, लेकिन जो स्वतः सिद्ध है। देखिए रवि की दीप कर लीन है। अरे उनका ऐसा यश है, जहां प्रकट होने लगता है तो लोगों को लगता ही है कि ये तो साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो कुछ और हैं। आपको एक घटना बताता हूं। शंभु सरासन, भगवान शंकर का धनुष, प्रण था कि इसको तोड़ा जाए, टरे न टारा, किसी से टला नहीं। सारे बड़े बड़े वीर हार गए। जो देवों पर भी विजय कर सकता था, मेरु को जिसने उठाया, वो भी हृदय में हार के चला गया, परिक्रमा करके बाणासुर। और यहां वर्णन है रावण का। जहीं कौतुक शिव शैल उठावा, जिसने खेल खेल में कैलाश को उठा लिया था, महाराज वो आया था वहां, वो आया था वहां। और हम लोग भी डर गए थे कि ये तो आ गया कहां से। ऐसे लोग नहीं आवे तो अच्छा है। वो आया था, लेकिन सोते ही सभा पराभव पावा, उस सभा में वो भी पराजित हुआ। फिर ऐसी स्थिति जहां थी सब लोग पराजित हुए, तहां राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल, हे महामहिपाल सुनिए। वहां पर आपके वंश के मणि प्रभु रामचंद्र भंजव चाप प्रयास बिनु। वो किसी को लगा ही नहीं कि कोई मेहनत कर रहे हैं। वो तो उन्होंने ऐसे उठाया, ऐसा सब देखते ही रह गए, टूट गया। टूटने के बाद जब नीचे गिरा, लोगों को पता लगा ये तो हो गया काम। हम लोग सोच रहे थे कि पहले घुटने पर रखेंगे। वेट लिफ्टिंग होती है ना, फिर इसके बाद छाती पे लाएंगे, शायद फिर चढ़ाएंगे, कुछ करेंगे। वहां तो कुछ बिनु प्रयास। जिम गज पंकज माल, कमल की माला हो, पंकज जैसे तोड़ फोड़ देता है, ऐसे कर दिया उन्होंने। और बताऊं, उस सभा में पता नहीं क्या क्या हुआ। बड़े बड़े राजा लोग तो आए थे, बाणासुर आया था, रावण आया था। बाद में महाराज परशुराम जी आ गए। वो तो दशरथ जी भी सुन करके थोड़ा उनको भी लगा होगा कि ये क्या हुआ, क्या हुआ। परशुराम जी आए, बोले आए, सुनी सरोस भृगुनायक आए, और बहुत भांति तिन आंख दिखाए। कई तरह से आंख दिखाया उन्होंने, देखो। लेकिन राम जी का बल देखा, अपना धनुष दिया, विनय करके गए वापस। राजन, मैं आपको क्या बताऊं, जैसे अतुलित बल श्री राम में है, वैसे ही आपका वो जो छोटा है ना, बड़ा तीखा है भाई। वो बलवान गंभीर हैं, ये बड़ा तेज है, तेज निधान। ये तो हमारे महाराज को ही डांट लिया उसने शुरू में। कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी, वो तो चुप ही नहीं रहता बस। परशुराम जी का तो कोई प्रभाव नहीं माना उसने, बीच बीच में टोकता रहा उनको। तेज निधान लखन पुनित ऐसे, जिसके देखने से लोग कांपते हैं, उससे तो वो मुंहजोरी करता था। मैं क्या बताऊं महाराज, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब कोई देखने लायक बचा नहीं। दूत बोलते हैं, अब न आंखितर आवत को।
वेदांत की भाषा में बोले तो जिसको जान लेने पर जानने जैसी कोई चीज बचती नहीं। ये अदृष्टम दृष्टम भवति, अश्रुतम श्रुतम भवति, अज्ञातम ज्ञातम भवति। उसको भक्ति की भाषा में कैसा बोला गया है वो देखो। बोले अब देखने लायक कुछ रहा ही नहीं, मन ही नहीं जाता, फीका फीका लगता है सब। अब न आंखी तर आवत को, देव देख तब बालक दो। दोतों की रचना देखी जब महाराज को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपनी माला उतारी होगी। लो, अरे बोले महाराज हम लड़की वाले हैं। ये हिंदुस्तान की संस्कृति अद्भुत है। गांव में किसी एक घर में शादी होगी, पता चला पूरा गांव आपकी ससुराल, और सारे बोलेंगे हम लड़की वाले हैं। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी में सामने वाला भी नहीं बोलेगा महाराज। उसके दरवाजे बंद ही रहते हैं। वो जो एक भावनात्मक एकता है, एक का रिश्तेदार सबका रिश्तेदार, वो तो नहीं होना है। अब मुझे कोई कह रहा था कि किसका सामान गया और किसका सामान उतर रहा है कोई ध्यान ही नहीं देता। तो कई बार जो चोर टाइप लोग हैं वो आकर के सामान उतार के चले जाते हैं और दूसरे समझते हैं कि उनका ट्रांसफर हुआ होगा। कोई रोकता नहीं, दिन दहाड़े ट्रक आगे खड़ी होके, ऐसा मुझे बताया वहीं के रहने वाले लोगों ने। मैंने कहा ये बढ़िया काम है। दूतों ने कहा महाराज हम बिल्कुल नहीं छुएंगे नहीं। सबको अच्छा लगा। दूतों का ये भाव देख करके सभी को अच्छा लगा। बोले बहुत बढ़िया। बोलते हैं धर्म विचार सब ही सुख माना। अब महाराज दशरथ गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव ने पूरा प्रसंग सुना। तो गुरु है ना, वो कभी भी सिद्धांत को नहीं छोड़ सकते। घटना में बह जाने वाले नहीं है वो, सुख आवे चाहे दुख आवे। जीवन में बड़े से बड़ा प्रसंग हो, उसके पीछे सिद्धांत क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, उसी पर उन लोगों की दृष्टि होती है। दौड़ दौड़ के बधाई नहीं दे सकते वो। जब वनवास हुआ तब भी बोला उन्होंने, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ। ये तो होना था इसलिए हुआ। उनकी दृष्टि में जो दर्शन है वो सुस्थिर है। वो घटना के पीछे के नियमों को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसीलिए सद्गुरु हैं। हम लोग घटना देखते रहते हैं, बम्प करते रहते हैं। वशिष्ठ जी के जब पास गए, बोले महाराज ये हुआ है, इतना बढ़िया बढ़िया। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई। सुख बहुत हुआ उनको, लेकिन टिप्पणी क्या है, पुण्य पुरुष कहूँ मैं ही सुख छाई। सुनो महाराज, ये जो आपके जीवन में सुख आया है ये पुण्य के कारण आया है, इसलिए उसको पकड़े रखना। घटनाओं के पीछे मत भागना। घटनाएं घटती हैं, आप उसको घटाते नहीं हो। परिस्थितियां आती हैं, आप उनको बुलाते नहीं, और वो जाती हैं तो आप रोक नहीं सकते। किसी में आज तक ये ताकत पैदा नहीं हुई कि वो परिस्थिति को रोक ले। तो जिस चीज को आप रोक सकते हो, जिस चीज को आप संभाल सकते हो, जरा उसकी ओर ध्यान दो। वो है आपके सत्कर्म। अब बताओ। इसीलिए तो रास्ते पे रखने वाला कोई होता है, उसी का नाम तो सद्गुरु। बोले पुण्य पुरुष कहूँ मैं ही सुख छाई। अब गुरु से भी कोई अपने रुचि के अनुसार ही भाषा सुनना चाहता हो, है ना, तो वो गुरु क्यों बनाया? उसको एक चापलूस ले आओ घर में। वो जो आपको अच्छा लगेगा वो बोलता रहेगा।
खुश रहो। नहीं, वशिष्ठ जी उधर ही ध्यान दिलाते हैं बार बार। क्या बोलते हैं? ये बहुत बढ़िया पंक्ति है, दोनों अंडरलाइन कर लें। जिमि सरिता सागर महु जाई। देखो, जैसे सरिता सागर की ओर दौड़ती है, उसके पीछे कोई पंप नहीं लगाना पड़ता। ना ना ना। जिमि सरिता सागर पही महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नहीं। हालांकि सागर को कोई कामना नहीं है। उस नदी को बुलाया नहीं सागर ने, लेकिन नदी दौड़ती है उसकी तरफ। वशिष्ठ जी बोलते हैं, तिमी ठीक इस तरह से सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। इसी तरह से जीवन में सुख संपत्ति धर्मशील व्यक्ति की तरफ दौड़ते हुए आती हैं, चाहे वो उनकी कल्पना करे या न करे। बस वो स्वयं आती हैं चीजें। अगर बुलाने से आती तो कौन नहीं बुलाता है, बताओ? ऐसा दुनिया में कोई है जो बुलाता नहीं? सभी बुलाते हैं, नहीं आती। तो अगर किसी के जीवन में वो है तो बुलाने से नहीं है, वो चाहने से नहीं है, उसने कुछ कमाई की है, कुछ पुण्य किया है। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोला। इसलिए पुण्यार्जन जीवन में निरंतर होते रहना ही चाहिए। पुण्य का अवसर होवे तो कमाने का अवसर समझना है। कभी कभी ऐसी गलती लग जाती है कि पुण्य का अवसर हो, हम समझते हैं हम कहाँ फंस गए। ठीक है, लेकिन धीरज रख करके उस पर सोचना चाहिए कि आखिर ये क्या फंसने का अवसर है या कमाने का अवसर है। अगर सोचने समझने के जांचने के बाद भी यही तय होता है कि ये तो फंसने वाली बात है, छोड़ दें। लेकिन अगर शास्त्र तो यही कहता है ना, बोले आप जैसा कोई पुण्यवान नहीं है। ये वशिष्ठ जी की दशरथ जी के लिए बहुत बड़ी टिप्पणी है। और आपको सुनाऊं, ये टिप्पणी सामने है ऐसा न समझना। जब महाराज का शरीर पूरा हो गया और भरत जी को बैठा के समझा रहे थे वशिष्ठ जी, तब उन्होंने भरत जी के सामने ये बात कही कि भरत जी, तुम्हारे पिता शोक के लायक नहीं हैं। उनके जैसा राजा भयऊ न है, न तो हुआ, न है और न हुई है आगे। तो वो उनका अपना निर्णय है। महाराज दशरथ में वो इतना पुण्य था। बोला उन्होंने, सुकृति तुम समान जग माही भयऊ न है, को होने उनाई। कोई कहे, किसी को शंका हो जाए बाद में कि वशिष्ठ जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि आगे भी कोई नहीं होगा, तो प्रमाण दे दिया वशिष्ठ जी ने। अरे भाई, बोले उस पुण्य की क्या सीमा होगी जिसका पुत्र स्वयं राम हो। अब बोलो, ये समझा करके, पुण्य की महिमा समझा के, सत्कर्म की महिमा समझा करके फिर बोले तैयारी करो। तुमका सर्वकाल कल्याणा, तैयारी करो, विवाह का मुहूर्त है तुम्हारे लिए। और फिर सजी है बारात, पूरे नगर में उत्साह हुआ। महाराज गए जब रनिवास में तो बार बार चिट्ठी पढ़ी गई, माताओं के सामने चिट्ठी पढ़ी गई। हो, क्योंकि वहाँ भी तो खबर तो फैल गई थी। जब बारात सज के नगर से बाहर निकली, 2 रथ, एक पे महाराज दशरथ बैठे, पहले गुरुदेव को बैठाया दूसरे रथ पर,
गोस्वामी जी को लगता है कि बृहस्पति भगवान और इंद्र दोनों जैसे रथारूढ़ हो करके चल रहे हों। सारी बारात घोड़े हाथी लेकर के लोग चले हैं। धीरे धीरे बीच बीच में व्यवस्था थी, उनके स्वागत की सत्कार की व्यवस्था थी। सराहना करते हैं दशरथ जी की, बताओ पहुनाई हो तो ऐसी। पहुंचे लोग मिथिला में, वहां तड़प रहे हैं हमारे दशरथ जी की, हमारा लड़का कहाँ है भाई, इतने दिनों से गया हुआ है, मैं तो उसको देखना चाहता हूं। सबसे पहले विश्वामित्र जी से मिलते हैं। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया वहां पर। कैसा प्रणाम किया? 307वां दोहा है, मुनि दंडवत कीन महिषा। जरा सोचो, बारात का अवसर है, इतने लोग साथ में हैं, लेकिन महाराज को कोई हिचक नहीं, बल्कि इसी में गौरव का अनुभव होता है कि मुझे ऋषि को प्रणाम करने का अवसर मिला। मुनि दंडवत कीन महिषा, और उनके चरणों के नीचे की धूल उठाते हैं बैठे। महाराज दशरथ का देखो, वो जो विश्वामित्र जी के चरण जहां पड़े थे उससे धूल उठाते हैं, सिर पे रखते हैं। बार बार पद रज धरि शीसा, कौशिक राव लिए उरलाई। विश्वामित्र जी उठाते हैं, महाराज दशरथ को गले लगाते हैं। आज आलिंगन दिया विश्वामित्र जी ने उनको, आलिंगन दिया। ऋषि इतना आसान नहीं होता, ऋषि थोड़ा दूरी रखता है। आज लेकिन कौशिक राव लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। कुशल से तो हैं महाराज, तो देख रहे हैं कि हमारा राम खड़ा है दूर। जब वहां से दोनों लोग अलग हुए, तब पुनि दंडवत करत दो भाई। जैसे सुख हो उसको गले लगाया जाए, वैसे उन्होंने राम को लपेट लिया। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है प्रभु ने, लक्ष्मण जी ने। फिर चारों भाई आपस में मिलते हैं। राम ही देखी बारात जुड़ानी। श्री राम प्रभु को देखा पूरी बारात ने, ओहो, उसकी छाती शीतल हो गई। राम जी दिख गए, दर्शन हो गया। नृप समीप सोहहि सुतचारी। आज महाराज के पास दोनों चारों बेटे हैं। कैसा लगता है? जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष हो। देख लो, ये 4 बेटे क्या 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरह चारों इधर उधर। ये बीच में ऐसी पंक्तियां आती हैं, आपको चाबी घुमा देती हैं। क्या करें, आएगा तो मैं थोड़ा अभी बात करूंगा, आगे चलते हैं। तो चारों पुरुषार्थ जैसे सामने महाराज लेकर के चलते हैं। जनक जी महाराज तो सूचना चली गई। यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है, जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। जनक जी का जो जितना सत्कर्म है, वो सारे कर्मों ने एक विग्रह धारण कर लिया। उस विग्रह का नाम है वैदेही। दशरथ सुकृत राम धरे देही। और महाराज दशरथ के जितने सत्कर्म हैं, सुकृत हैं, उन सब ने मिलकर फिर से एक विग्रह धारण किया, तो उसका नाम है प्रभु राम। तो दोनों के सत्कर्मों की ये मूर्तियां हैं। दोनों सुकृत हैं, सत्कर्मी लोग हैं, और इसलिए इनके जैसा समान समधि मिलना मुश्किल है। समधि है नहीं ये असल में शब्द है संबंधी, लेकिन वो बहुत लंबा हो गया तो समधि कर दिया गया ये हाँ, सारी प्रजा आनंद में है। विवाह की विधि रची गई। ब्रह्मा जी स्वयं आए, नारायण, अपने साथ ऋषि मुनि लोगों को लेकर के। ब्रह्मा जी को एक चीज बड़ी खटकी यहाँ पे,
पूरे नगर में देखा, मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है। असल में माताजी ने कौतुक किया, वो तो आदि शक्ति हैं। उन्होंने कहा भाई बारात आई हुई है तो उसकी सेवा होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी लीला का विस्तार किया और जो सेवा के सामान उपस्थित हुए, जो सज्जा उपस्थित हुई, जब ब्रह्मा जी आए, निज करनी कछु कतहु न देखी। बोले यार हमारा बना हुआ कुछ भी नहीं है। शिव समझाए, शिव जी बगल में थे। बोले भाई तुम बीच बीच में जब देखो तब गलत फहमी में फंस जाते हो। जगत जननी और जगत पिता का विवाह है। पिताजी और माताजी के विवाह के एल्बम में बेटा अपना फोटो खींचे। आप जरा सोचो, चाहता है कि मेरा किधर है इस एल्बम में फोटो, तो तुम पहले ही नहीं हुए तो ब्रह्मा जी आप क्यों फंसते हो बार बार। शिव जी ने समझाया। अच्छा भाई, फिर विवाह की रीति आरंभ हुई। मंडप में जन्मास दिया गया, बड़ा विस्तार से वर्णन है। और फिर विवाह संपन्न होता है। लिखते हैं करिलोक वेद विधान। गोस्वामी जी इसके बड़े आग्रही हैं। लोकमत भी होना चाहिए और वेद मत भी होना चाहिए। 324 दोहे के बाद के छंद हैं, 323 दोहे के बाद के छंद हैं। उसमें तीसरा छंद है बर कुंवरी करतल जोरी, शाखो चारु दो कुलगुरु करें। शाखा का उच्चारण किया है दोनों कुलगुरुओं ने। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। भयो पानी गहन बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूल्ह देखी दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो। कैसा विधान हुआ? करिलोक वेद विधान, कन्या दान नृप भूषण कियो। और कहते हैं कि हमारे पंडित जी लोग शायद बताएंगे हमको बाद में। कोई मुझे कह रहा था, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि वो ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है। ब्रह्मा जी को शिव जी ने वरदान दे रखा है। ये शिव जी का विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया था। तो बोला भाई तुम्हारी दक्षिणा क्या हुई? तो बोले ये जो मंत्र पढ़े गए हैं ना, यही सबके विवाह में पढ़े जाएं। आइडियल विवाह, शिव विवाह को एक आदर्श विवाह के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। तो गोस्वामी जी उस परंपरा को याद कराते हैं। ध्यान दें, हिमवंत जिमी। देखना, लोग समझते हैं भूत प्रेतों का एक मंडली गई थी ना, वही आदर्श माना गया। बोलते हैं हिमवंत जिमी गिरिजा महेश ही। फिर दूसरा दृष्टांत दिया, हरि ही श्री सागर दई। जैसे हिमवान ने गिरिजा को प्रभु शंकर को दिया, जैसे सागर ने श्री को हरि को दिया। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी। विश्व कल कीर्ति नई, विश्व में एक नई कीर्ति का आरंभ हुआ। क्यों करे विनय विदेह, कियो विदेह मूर्ति सांवरी। वो विनय कैसे करें? जनक जी का बनता था कि वो उस समय स्तुति करें, लेकिन वो स्तुति कैसे करें? क्योंकि ये सांवरे ने उनकी समाधि लगा दी थी। विदेह मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी। होन लागी भांवरी, भांवरी शुरू हुई। नारायण जय जय बंदी लोग बोलते हैं। और ये विवाह का अंतिम छंद है, हम पढ़ते हैं जरा इसको। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दश
तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु भरी भुवन रहा उत्साह राम विवाह सब ही कहा के ही भांति बरनी सिरात एक यौ मंगल तब जनक पाई आय सुव्याह साज सवारी के मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवर लई हकारी के उसकेत कन्या प्रथम जो गुणशील सुत शोभामय सब रीति प्रीति सुख करी सोव्याही नृप भरत हृदय जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि सोतनय दीनी व्याहि लक नहीं सकल विधि मानिके जय नाम सुत रति सुलोचनी सुमुखी सब गुण सोदई रिपुसूद नहीं भूपति रूपशील उजा अनुरूप वर दुलहिनी परस पर लखी सकुच हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहन सुमन सुरगण बरसहि सुंदरी सुंदर बरन सह एक मंडप राजहि जनु जीवुर चारियु अवस्था विभुन सहित विराजहि जनु जीवुर चारियु विभुन मुदित अवधपति सकल सत बधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि प्रियन सहित फलचारी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय। विवाह संपन्न हुआ। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन। वर दुल्हन बैठे एक आसन। अब वर कन्या दोनों ही एक आसन पर बैठते हैं। लिखा है कि वशिष्ठ जी की अब आज्ञा पा करके प्रस्ताव आया था, लेकिन वशिष्ठ जी ने अब आज्ञा दी है तो जानकी और प्रभु राम का विवाह तो हो गया। अब जो तीन उनकी बहनें थीं, मांडवी और श्रुति कीर्ति, ये दोनों की दोनों जनक जी के भाई की लड़की थी। उनका नाम था कुशकेतु। उनकी दो लड़कियां थीं और एक जनक जी को अपनी कन्या और हुई थी, उनका नाम था उर्मिला। तो मांडवी, श्रुति, कीर्ति, उर्मिला
कुंवरी लई हकारी कै, इन तीनों को बुलाया गया। और कैसे वशिष्ठ आयसु, तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु। गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा मिली कि उन लोगों को बुलाया जाए, इसी मंडप में चारों विवाह हो जाएं। तो मांडवी जी का विवाह श्री भरत के साथ हुआ, श्रुति कीर्ति का विवाह श्री रिपुसूदन शत्रुघ्न जी के साथ हुआ, और जानकी जी की जो लघु भगिनी है, यही लिखा गोस्वामी जी ने, लिखते हैं जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिकै सो तनय दीन्ही व्याही लखनहि। सकल विधि सन्मानी के, हर तरह से सम्मान करके उर्मिला जी का विवाह श्री लक्ष्मण जी के साथ हुआ। अब ये चारों तो वर और दुल्हन चारों एक साथ वरासन पर बैठे हैं, महाराज दशरथ हैं वहाँ पर। गोस्वामी जी को लगा कि उपमा क्या दूं मैं, कवि है ना, भक्त कवि है, तो उनके मन में आता है कि कोई उपमा सामने आनी चाहिए, समीचीन उपमा होनी चाहिए, और उसमें कुछ रहस्य भी होना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजहीं। ये एक ही मंडप में चारों वर वधू बैठे हैं, ये कैसा लगता है जैसे जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं विराजती हों। तो नामकरण के समय वशिष्ठ जी ने एक बात कही थी, नृप वेद तत्व सुतचारी, नृप तव वेद तत्व सुतचारी। हे राजा, ये जो आपके चारों लड़के हैं, ये वेद के तत्व हैं, और अंशन सहित लीन अवतारा, तो ये अंश हैं आपस में, इस तरह से भी कहा गया। और यहाँ कहा गया कि चार अवस्थाएं हैं और अपने अपने विभुओं के साथ विराजमान। तो थोड़ी इन बातों को भी हम समझते हैं। तो एक श्लोक प्राप्त होता है जहाँ वो ये बोलते हैं कि लक्ष्मण जी अकाराक्षर संभूतः सौमित्र ही विश्वभावनः। वेद तत्व क्या है? वेद का मूल जो शब्द है वो है ओम। उसमें 4 अक्षर हैं, अ, उ और म, और अंतिम है अमात्रा। तो श्लोक बोलता है अकाराक्षर संभूति ही सौमित्र ही विश्वभावना। तो जो सौमित्री हैं, श्री लक्ष्मण जी हैं, वो अकार अक्षर से संभूत हैं, अकार अक्षर के प्रतिनिधि हैं, और वेदांत की भाषा में वो विश्व हैं। अभी हम आएंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। विश्व हैं। फिर बोलते हैं उकाराक्षर संभूतः शत्रुघ्नः तैजसात्मकः। लिख ले चाहे तो इसको, जो लोग ब्रह्मचारी लोग तो लिखें। उकाराक्षर संभूतः तैजसः, उकाराक्षर संभूतः शत्रुघ्नः तैजसात्मकः। उकार अक्षर से संभूत हैं श्री शत्रुघ्न जी, और वो कौन हैं? हाँ, बोले वो शत्रुघ्न है। मकाराक्षर संभूतः, ये प्राज्ञ हैं, ईश्वर भरत जी बोलते हैं दूसरे तरह से, प्राज्ञात्मकः, प्राज्ञात्मकः श्री भरतः। मकाराक्षर संभवः,
लक्ष्मण जी अकार हैं, शत्रुघ्न जी उकार हैं, मकार श्री भरत जी हैं। अर्धमात्रात्मको राम, अर्धमात्रात्मको राम ब्रह्मानंदैक विग्रह, तो ब्रह्मानंद ही विग्रह रूप में आया है। मैं फिर से एक बार बोलने का प्रयास करता हूँ। अकाराक्षर संभूति ही सौमित्र ही विश्वभावना, उकाराक्षर संभूतः शत्रुघ्नः तैजसात्मकः, भरतः प्राज्ञात्मकः, मकाराक्षर संभवः, अर्धमात्रात्मको रामः ब्रह्मानंदैक विग्रह। ये श्लोक है मूल में, और गोस्वामी जी इस श्लोक से प्रेरित होते रहते हैं बार बार। गोस्वामी जी 15 साल वेदांत पढ़ते रहे, ये भूलना नहीं चाहिए। 15 वर्ष। तो यहाँ इसलिए जब नामकरण हुआ तो वशिष्ठ जी के मुंह से निकला कि महाराज वेद तत्व सुतचारी, नृप तव वेद तत्व सुतचारी, ये आपके वेद के तत्व हैं चारों। और विवाह के प्रसंग में जब विवाह संपन्न हुआ तो अब गोस्वामी जी ने जो उत्प्रेक्षा करी वो बड़ी अद्भुत करी। समारोह की बजाय, धूम धड़ाके की बजाय उन्होंने क्या लिख दिया धीरे से, जनुजीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजहीं। ये हमने बीच में एक दिन छेड़ा तो था बीच में, चलो आज थोड़ा और एक परत लगाते हैं इस पर। हमने कहा था जागृत अवस्था है वो उर्मिला जी, और उनके विभु हैं लक्ष्मण जी। सुषुप्ति अवस्था है वो मांडवी, उनके विभु हैं श्री भरत। स्वप्न अवस्था है श्रुति कीर्ति जी, उनके विभु हैं शत्रुघ्न जी। और तूर्य अवस्था है जानकी जी, और उनके फिर विभु हुए श्री राम प्रभु। सच बात यह है कि तूर्य कोई अवस्था नहीं होती। तूर्य माने होता है चौथा, अवस्था का नाम नहीं है। तो इसलिए जानकी जी और प्रभु राम दोनों में अवस्था और अवस्था वाला संबंध नहीं है। बाकी जगह अवस्था और अवस्था वाला संबंध है, लेकिन तूर्या में दोनों का अभेद है। जो राम हैं वो अपने ही स्वरूप में रहते हैं, वही स्वरूपावस्था ही उनकी अवस्था है। इसलिए गोस्वामी जी जब वंदन करते हैं तो कहियत भिन्न न भिन्न, ये रहस्य। बंदों सीताराम पर जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो मैं ये कह रहा था कि देखो साम्य कैसा बनता है। इस स्वप्नावस्था भी प्रपंचात्मक है और जागृत अवस्था भी प्रपंचात्मक है। ये राम लक्ष्मण है, दोनों का साम्य है, शकल एक जैसी मिलती है, दोनों गोरे गोरे। और श्री भरत जी सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी, वहां प्रपंच का अभाव है, और तुरिया में प्रपंच का अभाव तो है लेकिन तत्व का प्रकाश है। तो प्रपंच के अभाव के रूप में तुरीय और सुषुप्ति दोनों की शकल एक जैसी है। इसलिए जब लीला शुरू हुई तो भरत जी का रूप और राम प्रभु का रूप एक जैसा है। वनवास के समय गांव वाले कहते हैं कि थोड़े दिन पहले तो ही गए थे इधर से, शायद वही हैं। इतना साम्य लगता है कि ये वही हैं। लेकिन फिर भेद समझ में आया गांव वालों को।
बोले उस समय वो बहुत प्रसन्न थे। देखो, जिसको वनवास हुआ वो प्रसन्न था, और जो मनाने जा रहा है वो सुनसान है। अब ये विवेक अगर हो जाए तो इसको बेस करके आप थोड़ा सोचिए, जागृत अवस्था ही है जो तुर्य की सेवा करती है। क्योंकि जागृत अवस्था में ही तप होता है, जप होता है, साधन होता है, भजन होता है, श्रवण होता है, मनन होता है, रामायण होता है। आई होप आप लोग जागृत हो। उसी अवस्था में होता है। स्वप्न भी प्रपंच जैसा दिखता है, लेकिन वहां जप तप साधन भजन वो सब नहीं होता। इसलिए लक्ष्मण जी हमेशा श्री राम प्रभु की सेवा में रहते हैं और उन्हीं में विसर्जित हो जाते हैं। ये और आदमी सोया हुआ हो, आंख बंद हो, तो हम जान नहीं सकते कि ये सुषुप्ति में है कि ये स्वप्न में है। तो एक शयन अवस्था में ही दोनों रहते हैं। कौन? स्वप्न और सुषुप्ति। तो इसलिए शत्रुघ्न जी सेवा में हैं किसके? भरत जी के। अगर आप इस आधार को बना के सोचेंगे, रामायण का रूप दूसरा होगा। विश्व भरण पोषण कर जोई का रूप बदल जाएगा। क्योंकि सुषुप्ति में ही सारे अव्यक्त बीज छिपे हुए हैं, वहीं से सारा कुछ भरण पोषण होता है। गोस्वामी जी ने चूंकि ये उत्प्रेक्षा दी है, इसलिए मुझे तो बोलना पड़ा। आपका विवाह इत्यादि के समारोह का मूड हो तो उसको थोड़ी देर के लिए इधर करके इसको समझ लीजिए। हालांकि आप लोग तो उसी के रसिक हो, उसी के माने अध्यात्म की मैं कह रहा हूं। जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुल सहित विराजहीं। और एक बात और कही उन्होंने नीचे, क्या बोलते हैं? जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारी। अब दूसरी उत्प्रेक्षा दी। क्या उत्प्रेक्षा है? बोले जैसे चारों फल अपनी अपनी क्रियाओं के साथ प्राप्त हो गए। ये देखो, तो अब काम की क्रिया है रति, अर्थ की क्रिया है व्यावृत्ति, व्यावृत्ति माने व्यापार इत्यादि। धर्म की क्रिया है सुकृति, सत्कर्म, और मोक्ष की क्रिया है निवृत्ति, भक्ति निवृत्ति। वो जान कीजिए। तो राम जी मोक्ष स्वरूप हैं, उनकी क्रिया सीधे सीधे जान कीजिए हैं, भक्ति स्वरूपा निवृत्ति स्वरूपा। तो यहां जो पंक्ति है उसका अर्थ इस तरह से, क्रियन सहित अपनी अपनी क्रियाओं के साथ फल महाराज दशरथ के साथ बैठा हुआ है। माने महाराज दशरथ के पास इस समय रति भी है, व्यावृत्ति भी है, सुकृति भी है और भक्ति भी है। ये चारों कन्याएं। और इन चारों कन्याओं वाला कौन? बोले अर्थ भी है, काम भी है, धर्म भी है और मोक्ष भी है। मंडप में महाराज इस तरह से विराजमान है। फिर विदाई हुई, जनवासा में लोग गए और कितने दिनों तक जनवास में रहे, और रोज नए नए तरीके के महाराज स्वागत सत्कार होते हैं। बड़ा माल उड़ाया लोगों ने। बहुत सेवा हुई और गाली खूब सुनते थे बैठ के। जब भोजन होता था तब गरियाए जाते थे। तो और गाली इतनी मीठी लगती थी, बड़ी देर तक खाते थे।
जब तक गाली देने वाली माताजी लोग एग्जास्ट न हो जाएं, हाँ, उनका सारा पन्ना पलट जाए, अब बचे नहीं, तब उठते थे महाराज हाथ धोने के लिए। ऐसा पूरी तबीयत से इन्होंने भोजन किया और गाली सुनी, जन्माशा में आनंद लिया। रोज ही महाराज कहते हैं हमें चलना चाहिए, रोज, और जनक जी रोज रोक लेते हैं। अंततः फिर किसी तरह से सबने मनाया जनक जी को, तो माने और विदाई के बेला उपस्थित हुई। यहाँ पर जनक जी का जो विरह है वो दिखाया गया। तो कन्या को विदा करते हुए, जिसको इतना पाला पोसा बढ़ाया, उसको विदा करते समय जो विह्वलता है वो जनक जी को भी हुई। सचिव सयाने ये लोग समझाते हैं, लेकिन बार ही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। राम जी के सामने हाथ जोड़ते हैं जनक जी, बोले महाराज ये कन्या हमने आपको समर्पित की है। वाल्मीकि जी रामायण में तो लिखा धर्म सहचरी तव, ये जो कन्या हमने आपको समर्पित किया है ये आपके धर्मानुष्ठान में आपका सहयोग करेंगी, धर्म सहचरी है। लेकिन यहाँ फिर वंदन करते हैं तत्व का स्मरण करते हुए, जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु पाए। राम करऊं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। तो मैं तो पहचानता हूँ आपको, आप तो व्यापक ब्रह्म हो, मेरे आँखों के सामने आए मेरा भाग्य है। तो विरह, विनय, आनंद, ये सब का यहाँ प्रसंग हुआ। विदाई हुई, बाजे बजाए गए और बारात चली पुनः अयोध्या की ओर। वहाँ अयोध्या वाले नगर के बाहर कलश ले लेकर के खड़े हैं, दीप मालिका सजाई गई है, पूरी अयोध्या सजी हुई है। वशिष्ठ जी ने कहा रुक जाओ जरा, पूरी बारात को रोक दिया महाराज। बोले 10 मिनट बाद सही मुहूर्त निकलती है। ये बड़ा चक्कर है, पूरी बारात को रोके बैठे हैं कि अभी प्रवेश का ठीक मुहूर्त नहीं है। तो समौ जान गुरु आय सुदीन्हा, समौ जान, सही समय प्राप्त हुआ तो आयसु दिया, पूर्व प्रवेश रघुकुल मन कीन्हा। तो भगवान प्रवेश करते हैं, आरती होती उनकी, और एक बार नहीं लिखा बार बार करही आरती 12 बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भगवान धीरे 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 ये वरवधू घर में प्रवेश करते हैं। 4 सिंहासन सजाए गए, वहाँ ये लोग बैठे। लिखा वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। कैसा लगता है उनको? बोले जैसे रंक को पारस पर्वत मिल जाए, जैसे गूंगे के वाणी में सरस्वती आके बैठ जाएं, जैसे महासमर में कोई योद्धा विजयी हो जाए, जैसे अंधे को आँख मिल जाए, और जैसे सतत रोगी को अमृत मिल जाए, और सबसे बढ़ के जैसे जोगी को परम तत्व मिल जाए। ये बात कही नारायण। ऐसा करके तो अंदर ले जाए गए। महाराज ने कहा ये बहुत सब थके हुए हैं, इनका जरा देखभाल करो। जब अंदर गए तो कौशल्या जी ने कहा कि तुम देखने में तो अभी भी वैसे ही कोमल कोमल लगते हो, तुमको छूने से भी नहीं लगता कि तुम कोई बड़े कठोर हो। ये ताड़का को कैसे मारा तुमने? ये माँ बाप को कभी लगता ही नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया है, और ये भी नहीं लगता कि ये सब ये काम कर सकता है। बोले सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। ना 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 ना, तुमने थोड़ा मारा होगा, तुमने नहीं मारा। ताड़का को तुम कहाँ मार सकते हो? तुम तो उसके सामने शायद खड़ा भी नहीं हो सकते। सुबाहु को सुना तुमने मारा, धनुष उठा लिया, तोड़ दिया। ना ना ना,
केवल विश्वामित्र जी की कृपा से ये हुआ है। तुमको तो सामने खड़ा कर दिया था उन्होंने, 356 में दोहे के बाद छठी पंक्ति है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये तो केवल विश्वामित्र जी की कृपा से ये काम हो गया। राम जी ने माता जी को बड़ा संतोष दिलाया, बोले आप ठीक कहती हो, और क्या मेरी क्या औकात है। महाराज थोड़ी देर बाद सो गए, थके हुए थे। माता जी उनको बच्चे की तरह देखती हैं, बोले हमारा बच्चे को देखो, सोते समय भी अच्छा लगता है। बोले नींदों बदन सोह सुठी लोना, तो सोते समय भी बड़ा लोना लोना सा लगता है। कहाँ इतना बड़ा बड़ा काम करके मालिक साहब आए, लेकिन माता के सामने बस यही रूप हो गया उनका। चुपचाप सो गए निश्चिंत भाव से। प्रातः काल बंदीजनों ने जगाया है भगवान को, नित्य क्रिया करके आए हैं बाहर। प्रात क्रिया करी तात पहीं, आए चारियों भाई। विश्वामित्र जी का विनय किया गया यहाँ पर, और फिर उनकी विदाई होती है। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञाति, बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सबने विश्वामित्र जी की प्रशंसा की। महाराज दशरथ ने एक प्रार्थना की विश्वामित्र जी से, ये लोग चौपाई याद रखते हैं। बोले नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे नाथ ये सारी संपदा आपकी है। अंडरलाइन कर लेना मन चाहिए। यही समर्पण है महाराज दशरथ का, इसी की वजह से सारे सुख आते हैं वहाँ। बोले नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहू। बच्चों पर हमेशा अपना प्रेम बनाए रखिएगा और बीच बीच में आते रहिएगा। दर्शन देत रहब मुनि मोहू, हे मुनीश्वर मुझे आप बार बार दर्शन देते रहिएगा कृपा करके। पुनरागमनाय च, फिर से आने के लिए विदा कर रहा हूँ, ये जाने के लिए नहीं। पुनरागमनाय च, आप पधारते रहना। दीन ही असीस विप्र, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। अपने घर को कवच से बिल्कुल सुरक्षित कर लेते हैं। गोस्वामी जी ने कहा इस पूरे प्रसंग को मैं क्या गा सकता हूँ, मेरी क्या औकात है। मैंने तो जो गाया है अपनी वाणी को निर्मल करने के लिए। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी। रघुवीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कोने। उपवीत व्याह मंगल, सुनिज सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावही। वैदेही प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावही। जन सर्वदा सुख, जन सर्वदा सुख पावही। सिय रघुवीर विबाहु, जे सप्रेम गावहि सुनहि। तिन्ह कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। निर्गिरा पावन करन कारण, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु के यश का हमने वर्णन किया। एक ही प्रयोजन है, फलश्रुति बताई है
कि जो भगवान के उपवीत यानी नामकरण संस्कार से कहिए, प्राकट्य कथा से कहिए, वहाँ से शुरू होकर के नामकरण, चूड़ाकरण, सारे संस्कारों का, फिर व्याह, उछाह, सारे यश का जब वर्णन कोई गाएगा भाव से, तो वैदेही राम की कृपा से उसके जीवन में सदा सुख होगा। ये फलश्रुति बताई। बालकांड का जो ठीक से गायन करे उसके जीवन में सदा उत्साह होगा, ये फलश्रुति गाई। और किसी के घर में अगर विवाह आदि का प्रसंग हो तो यहाँ लिखा है सिय रघुवीर विवाहु। देखो ये फलश्रुति सही है, श्रद्धा रखनी चाहिए। कारण क्योंकि गोस्वामी जी ने शिव जी को साखी बनाया था। सपने हो सांचे हूँ मोहि पर, जौ हर गौरी पसाओ, तो फुर होई जो कहूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। वो प्रभाव सच होवे, ऐसा साखी बनाया था। तो बोलते हैं सिय रघुवीर विवाह जे, सप्रेम गावहि सुनहि। गावहि सुनहि, लेकिन एक चीज ध्यान में है, प्रेम से। तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जस। इति श्री रामचंद्र मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। बालकांड समाप्त। ये कांड शब्द वाल्मीकि रामायण से आया है, रामचरितमानस में सोपान शब्द है। और अंत में ध्यान दिलाते हैं कि जो बालकांड के अंत में छंद लिखा गोस्वामी जी ने, वो दोहा नहीं लिखा, सोरठा लिखा। हमारे संत लोग इसका रहस्य बोलते हैं, विद्वान लोग। सोरठा में अंतिम मात्रा जो है ना, अंतिम पद की मात्रा, वो पहले पद की मात्रा से ज़्यादा होती है। सोरठा ऐसा छंद है जो वृद्धि की ओर उन्मुख है। गोस्वामी जी बड़े विद्वान थे, इसीलिए जब मंगलाचरण किया उन्होंने, हिंदी में पहली बार जब मंगलाचरण किया तो सोरठा में किया, वृद्धि की ओर उन्मुख। और बालकांड की समाप्ति जब करी तो उन्होंने दोहा में नहीं किया, इसमें सोरठा में किया। थोड़ा इन बातों को भी जानना पहचानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मंगलाचरण में कहा छंदसाम अपि, छंद की जो सामर्थ्य है वो भी प्रकट हो गए। आप लोगों को स्मरण होगा, पाणिनि सूत्र में ही मंगलाचरण किया। पहला सूत्र क्या है? वृद्धि राधैच। पहला शब्द है वृद्धि, वो मंगलाचरण है, ऐसा मानते हैं विद्वान लोग। सो इस तरह से बालकांड समाप्त हुआ। कल से हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। आरती की जाए शीघ्रम। यस्यांके बैठे रहा जाए, बहुत भगदड़ न की जाए तो अच्छा है। जिन लोगों को बहुत ज़रूरत नहीं है वो थोड़ा बैठें, उनको ये भगदड़ नहीं करनी चाहिए। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवा प्रगामस्तके, भाले बालविधर्गले च गिरलम्, यस्योरसिव्यालरात् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतस्तथा नमं लेवनवासदुःखतः, मुखाम्बुजः
श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की कीरति आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद वरनि पवन सुत कीरतिनि की वरनि पवन सुत आरती श्री रामायण जी की आरती गावत वेद पुराण अष्टदश छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी भुसुंडी गरुण के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि रस फीकी कलिमल हरनि
जग सिंगार मूर्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरियमी की, आत्मात सब विधि तुलसी की, आत्मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की, कीरति आरती श्री रामायण जी की, रामायण जी की, रामायण जी की। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।